गाइस आज के दिन में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सबके लिए सबसे पहले तो मैं अपने दोनों पड़ोसियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। ये गणपति आ गए, अब दर्शन कर लो भाई। देखिए ये है चिंताहरण महादेव जी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और गाइस कल का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब गया था मेरा, तो गाइस उम्मीद है, आशा है कि आज का दिन अच्छा जाएगा। वैसे भी गाइस 10 तारीख आने वाली है, 10 को इस गाड़ी की EMI भरनी होती है। आज 6 हो चुकी है और यार खूब कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि जब से गाड़ी ली है ना, तीसरी EMI है इस महीने जो जाएगी, और तीनों की तीनों मैंने घर से भरी हैं, गाड़ी से कमा के नहीं भर पाया हूँ। पहली जो EMI थी उसमें टाइम नहीं मिल पाया था मेरा, दूसरी EMI पे गाड़ी खड़ी हो गई थी, और अब तीसरी है, इसमें भी मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया है। अभी 8 दिन हुए हैं आए हुए गाड़ी को, और काम अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है। और जो आने वाला समय है ना, वो और ज़्यादा बुरा आने वाला है, क्योंकि अब श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध के बाद फिर नवदुर्गे, और गाइस 16 दिन श्राद्ध के, और उसके बाद में नवदुर्गे 9 दिन उनके। बहुत ज़्यादा काम डाउन रहता है, तो अभी से डर लगना शुरू हो रहा है कि कैसे करूँगा, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है। सब कुछ अपने आप ही करना है, कोई और तो करने आएगा नहीं। रोज़ाना सुबह यही सोच के जाते हैं कि दिन अच्छा रहेगा, बाकी सब बंसी वाले के ऊपर होता है कि वो क्या करता है। तो नहा धो के रेडी होके निकल रहे हैं। बच्चे भी आ गए हमारे घूमने वाले, ये देखिए कब्बू, टिल्लू, खुशी, तीनों की तीनों। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शुरुआत बहुत मुश्किल से हुई थी मेरी यार। आज पहली सवारी पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई है, और एक चक्कर लगाने के बाद फिर मेरे को वृंदावन की सवारी मिल गई, और वृंदावन का एक चक्कर लग जाता है तो दिन थोड़ा संभल जाता है। पहला चक्कर लगा दिया, वापस मथुरा के लिए जा रहा हूँ। बाकी का देखेंगे कैसा रहेगा दिन। शुरुआत तो हुई है, वैसे भी श्राद्ध आने वाले, और श्राद्ध के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। श्राद्धों का महीना सबसे बुरा जाता है हमारा गाड़ी वालों का। पीछे हमारी बाकी की और भी सवारियाँ हैं। राधे राधे। राधे राधे। गाइस कभी कभी खुले पैसे का इतना दिक्कत आ जाता है, खुला समझते हो ना, चेंज। अभी मैं वृंदावन के लिए सवारियां लेके गया था, 2 लोगों ने 500 की नोट पकड़ा दी मेरे को, जैसे तैसे उनका छुट्टा किया मैंने। और फिर वहां से वापसी आया तो फिर से 2 लोगों ने 500 की नोट पकड़ा दी। पूरे स्टेशन पे घूमना पड़ा है यार, जब जाके बड़ी मुश्किलों से छुट्टे पैसे हुए तब उनको दे के वापस आया हूँ। और भाई पिक्चरों में दिखाते ना कीप द चेंज बोलने वाले बहुत, अपन को कोई नहीं टकराता है वो बोलते हैं कीप द चेंज, पैसे अपने पास रखो। फिलहाल गाइस मैंने सवारी छोड़ दी मथुरा जंक्शन पे, और घर से कॉल आ गई है। पिछली बार भी 4-5 दिन पहले हम गए थे राशन लेने के लिए, लेकिन मिला नहीं था। उस दिन कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, सर्वर नहीं आ रहे थे। आज फिर से कॉल आई है, दूसरा महीना शुरू हो गया, 2 महीने से राशन नहीं आ पा रहा है। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं राशन लेने के लिए। मम्मी से मैंने बोल दिया, मम्मी जो राशन कार्ड होता है और जो कट्टा होता है लेने के लिए, उसको लेके घर के बाहर तक आ रही हैं, जब तक मैं पहुंच रहा हूं घर पे। मम्मी आ गई हैं, राशन लेने चल रहे हैं। और यार मेरे से पता नहीं मौसम को क्या दिक्कत है, जब तक गाड़ी चलाता हूं ना तो धूप लगी रहती है, गर्मी पड़ती रहती है, और जैसे ही गाड़ी में घर की तरफ लेता हूँ तुरंत छाँव हो जाती है। अब मैं घर की तरफ आया हूँ तो पूरा का पूरा मौसम छाँव भरा हो गया है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। यही होता है, ऊपर वाला पता नहीं क्यों चिढ़ता है मेरे से यार। खैर छोड़ो, उसके ऊपर हमारा जोर नहीं चल सकता। राशन लेके आता है, जिसके ऊपर चल रहा है वो कौन सा मान रहा है। पिछली बार राशन लेने के लिए गए थे तो सर्वर नहीं आ रहा था, आधे रास्ते से वापस आ गए थे, और 2 बार से राशन नहीं आ रहा है। हम भी पिछले 2 महीने से राशन लेके नहीं आए हम, तो सोचा कि इस बार ले आई जाते हैं। वैसे भी गीता मेरे से बहुत लड़ती है राशन के मामले में, मैं जाता नहीं हूँ राशन लेने के लिए यार, खड़ा रहना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। सरकारी मामला है, ऐसा ही होता है, लेकिन क्या करूँ, होम मिनिस्टर लड़ती है तो फिर जाना पड़ता है भाई। ऊपर से हमारी मम्मी उसको भड़का देती हैं कि जानबूझ के नहीं जाता है लेने के लिए। चलिए, हमारे घर में सास बहू की बहुत बनती है, दुनिया में लड़ाई होती है,
मेरे घर में भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन गीता की मम्मी की अच्छी पड़ जाती है कभी कभी, जब मुझे बुरा भला करना हो तो। गाइस मैं और मम्मी गए थे राशन लेने के लिए, और आजकल जैसा टाइम चल रहा है ना, काम बनता कोई नहीं, बेगड़ सारे जाते हैं, तो आज भी राशन नहीं मिला। हम पहुंचे उससे पहले ही जो राशन वाला वो अपनी शॉप बंद करके चला गया था, उस पर कॉल की तो उसने कहा भैया अब 9 तारीख को आना, 9 के बाद मिलना शुरू होगा दोबारा से। एक और बार गए थे वैसे ही वापस आ गए, राशन नहीं मिला। अब 9 तारीख के बाद देखेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, वरना मेरी तो इच्छा ही नहीं होती है यार, बार बार जाओ, कभी कनेक्टिविटी नहीं आती है, कभी सर्वर नहीं आते, कभी दुकान बंद कर जाते हैं राशन वालों का, कभी कभी ऐसा ही ड्रामा होता है। चलिए अब घर आ ही चुका हूँ, आधा घंटा पहले आ गया हूँ, 12 साढ़े 12 बजे आता था, अभी 11:30 हो गए। आराम करते हैं, रोटी पानी खाते हैं टाइम से, फिर शाम को थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा। गाइस हमारे यहाँ मथुरा में एक मंदिर है माता रानी चंद्रावली का, जहाँ मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा टाइम तक लगातार जाते रहते थे, लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है लगभग 10-12 साल से रेगुलरली नहीं जा पाते, लेकिन जब भी माता रानी की इच्छा होती है तो किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। आज मैं दोपहर में जल्दी आ गया था राशन लेने के लिए, राशन का काम तो बना नहीं, तब से दोपहर में आराम कर रहा था घर पे, और अचानक से एक कॉल आ गई मेरे को। मेरे एक पड़ोसी हैं, वो चंद्रावल मैया दर्शन जाने के लिए कह रहे हैं, तो अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं। मेरी इच्छा थी वैसे भी, जब आया था तब भी कह रहा था आपसे कि जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा, तो किसी और वजह से सही, लेकिन जल्दी निकल रहा हूँ। 3:30 बजे हैं, अभी धूप पड़ रही है बहुत तेज। हमारे यहाँ एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुमिरन सुख में करे तो दुख का एको होए। कहावत जिसने भी कही हो बड़ी सटीक कही है कि लोगों को जब दुख होता है ना, अपने यार दोस्त, फैमिली, परिवार, माँ बाप सब याद आने लगते हैं, ऊपर वाला भगवान वगैरह सब याद आ जाते हैं, लेकिन अपने संपर्क बना के रखें ना लोग, चाहे वो दुख में हो या सुख में, तो परेशानियाँ कम आती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब ज़िंदगी ठोकर देती है और अपने जीवन में ऐसा उलझ जाता है आदमी कि नहीं बन पाता है, वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं चंद्रावल मैया के दर्शन रेगुलरली जाता था, बहुत कम होता था कि गैप पड़ जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से एक्सीडेंट हुआ रेगुलरली नहीं जा पाता हूँ, तो बहाने ढूंढता हूँ कोई ना कोई, जैसे आज मिल गया है मेरे को, तो उनको भी दर्शन करा लाएंगे और अपने लिए भी हो जाएगा, अपन भी दर्शन कराएंगे। हम निकल रहे हैं, और शाम को जैसे बच्चे जाते हैं घूमने के लिए सुबह हो या शाम, वैसे ही आज भी आ गए, तो इनको लेके गली तक छोड़ता हूँ, फिर जाऊँगा पड़ोसियों को लेके चंद्रावल के लिए। चले चलते हैं, आज खुद भी दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो गाइस ये है माता रानी चंद्रावली का मंदिर, चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको ठीक से। ये है प्रवेश द्वार, जय हो माता रानी की। तो गाइस मैया के मेन मंदिर पे आ चुके हैं। पीछे जो है मेरे, यही चंद्रावल मैया का मंदिर है, और ये दोनों जो खड़े हैं ये मेरी सवारियाँ, इनको लेके आया था, और इन्हीं के सहारे से मेरे को भी आने का मौका मिल गया। काफ़ी दिन बाद आया हूँ, तो आपको दर्शन कराता हूँ। मैंने कर लिए हैं, पूजा भी कर ली है अपनी, अब आपको दर्शन करा देते हैं। ये देखिए गाइस, ये है माता रानी चंद्रावली, ये हमारी सवारियाँ हैं। ये वाली जो है ये मेरी थाली है, ये इनकी है। दर्शन कर लो भाई। गाइस मैं चंद्रावली मैया के दर्शन करनी तो लगभग 19 साल से आ रहा हूँ लगातार, लेकिन कई बार मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको बोलता हूँ इसकी पूरी कहानी, जो माता रानी की कहानी है वो बताऊँगा। और अक्सर सोमवार के दिन इतनी भीड़ भाड़ रहती है, ना तो महाराज जी से बात हो पाती है ना ही किसी और से, तो पूरी कहानी नहीं बता पाता हूँ। आज मंगलवार है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ कम है, तो सोचा कि आपको आज कहानी सुनवा देता हूँ माता रानी की। तो महाराज जी मिल गए मेरे को, आराम से बैठे हुए थे शांति से। मैंने पूछा महाराज जी अगर आपका कृपा हो जाए तो मेरे को कहानी बता दो, मेरे दर्शकों को सुनने को मिल जाएगी। तो वो मान गए हैं, तो आपको बताते हैं, सुनवाते हैं कि क्या कहानी है माता रानी चंद्रावली की। ये मैया जो है राधा रानी की सखी हैं। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण इनको गांव रीठौरा से जनाना वेश पहन के छल के लाए थे जो यहाँ पर। अच्छा। यहाँ जो है पहले घोर जंगल हुआ करता था, यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण इनको जो है छुपा के बैठा गए, भाई सखी आप जो है यहाँ बैठिए, हम जो गोकुलनाथ जी के दर्शन होके आते हैं। सामने गोकुल है। हाँ जी। अच्छा। वहाँ जाके भगवान अपनी सेवा पूजा में लीन हो गए। अच्छा। इनको भूल गए यहाँ। अच्छा, वापस आए नहीं लेने के लिए? नहीं वापस आए, जब इनको यहाँ काफ़ी समय हो चुका था बैठे हुए, तो मैया ने अपनी शक्ति द्वारा भगवान के पास खबर की, तो वहाँ से भगवान यहाँ आए तो देखा तो मैया स्वयं आदि पत्थर की हो चुकी थी, बन चुकी। भगवान ने बोला सखी हमसे गलती हो गई, चलो हमारे साथ। मैया ने कहा भगवान हमको यहाँ काफ़ी समय हो चुका है, कर जाएंगे, हमारे घर वाले कोसेंगे हमको, इसलिए आप हमको धरती माँ से यहीं जगह दिलवाइए। तो भगवान ने इनके लिए यहीं जगह दिलवाई और यहीं प्रकट है तब से। ये तब से आज तक अपना मंदिर नहीं बनाने देती मैया। अच्छा, मंदिर इसीलिए नहीं बनता है? हाँ जी। तो जो ये कहानी है बिल्कुल सच है? हाँ जी बिल्कुल सच। तो इसका कोई बीत पुराण या कहीं कोई कहानी? हाँ भागवत में। भागवत में है? भागवत में है। तो गाइस ये कहानी थी माता रानी चंद्रावली की। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
चलिए, बहुत दिनों से इच्छा थी आपको माता रानी चंद्रावली की कहानी सुनवाने की। आज ही अभिलाषा पूरी हुई है। महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन पहले गया था इनको लेके होली गेट घूमने के लिए, तो इन्होंने मेरा नंबर ले लिया था कि आगे भैया कोई काम पड़ा तो हम आपको बुला लेंगे। तो आपको मिलाता हूँ अपने पड़ोसियों से। ये हैं हमारी सवारियाँ। राधे राधे जी। तो इनको चंद्रावली मैया के दर्शन घुमाने के लिए गया था, दर्शन करा लाया हूँ, ठीक से हो गए आराम से। और कहीं ये लोग गए नहीं, तो सीधा घर के लिए वापस जा रहे हैं हम लोग। आगे की कहानी घर पे देखेंगे। और पीछे जो म्यूजिक चल रहा है भाई, गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं। 7वां या 8वां दिन है। अभी गणपति का विसर्जन वाला जो फुल डे होता है वो तो आया नहीं है, लेकिन कुछ लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन वाले होते हैं ना रखने वाले, तो वो लोग अब विसर्जन करने के लिए जाने लगे हैं जमुना जी पे। पीछे भी म्यूजिक चल रहा था, इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई। अभी रास्ते में जाते हुए मिल गए। चलिए ना, ड्रॉप करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। गाइस, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मेरा काम कुछ ऐसा है ड्राइविंग लाइन का, इसमें कब क्या हो कोई पता नहीं होता। एक दिन अच्छा होता है, एक दिन बुरा होता है। कल ही मैं आपसे कह रहा था कि कल का दिन मेरा कितना बुरा गया है, और आज का दिन भाई इतना सुपर जा रहा। सुबह के टाइम में मेरा अच्छा खासा काम हो गया था, दोपहर को घर आया, घर में आराम किया। और गाइस, दोपहर को जब मैं घर में आराम कर रहा था तभी मेरे एक पड़ोसी का कॉल आ गया। वो चंद्रावली मैया घूमने की कह रहे थे, तो उन्हें घुमा के अभी अभी वापस आया हूँ। मेरे माथे पे तिलक लगा हुआ है, और मैं उनको वापस घर पे छोड़ भी नहीं पाया था। तब तक मेरे दूसरे पड़ोसी का कॉल आ गया। वो जा रहे हैं चिंतारण महादेव घूमने के लिए, और जो गणपति का चल रहा है ना, मैंने रास्ते में दिखाया था जब आ रहा था, तो बहुत लोग जा रहे थे गणपति विसर्जन के लिए। तो मेरे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था गणपति बापा को, तो वो लेके जा रहे हैं। अब दोबारा से शाम के अभी 6 बजे हैं। अभी मैंने वीडियो अपलोड की है, तो जाके चेक कीजिए। जो कल वाली वीडियो है, आज वाली तो कल आएगी। तो उनको लेके जा रहा हूँ चिंतारण महादेव, वहीं पे जमुना जी में वो विसर्जन करेंगे। चलिए निकलते हैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, और सामने मेरे पड़ोस का ही मकान है। ये पीछे मेरा घर है। मेरे और इनके घर में एक ही मकान बीच में है, जो मेरे पीछे है इस वक्त, तो जस्ट मेरे बराबर वाला मकान है। इनको लेके जा रहे हैं चिंतारण। चलिए गणपति बप्पा का विसर्जन करवा के आते हैं। अब ये है मेरे पड़ोसी प्रवीण भैया जी, और गणपति बप्पा को लेके जा रहे हैं। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, ये लीजिए साहब, ये देखिए गणपति आ गए। ये गणपति बापा वाला जो प्रोग्राम होता है हमारे महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब संस्कृति मिलने लगी है, जुलने लगी है, तो सब कुछ यहाँ भी है। बहुत अभी थोड़ा कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि जब मैं शुरुआत से देख रहा हूँ लगभग 10-12 साल में काफ़ी बढ़ने लगे गणपति के मामले। तो हमारे पड़ोसी जा रहे हैं गणपति बापा को लेके। आइए साहब, लेके आइए गणपति बापा को। गाइस, कैसा दिन जा रहा है आज मेरा। अभी थोड़ी देर पहले चंद्रावली मैया के दर्शन कराने के लिए ले गया था, अब देखो गणपति बापा को लेके जा रहा हूँ। यही जिंदगी है और यही खूबसूरती है मेरे काम की। चलो भाई, चले। चलो। जय गणपति बप्पा मोरिया। जय गणपति बापा की। गाइस, मैं अपने पड़ोसियों को लेके आया था चिंतारण महादेव गणपति विसर्जन के लिए, और यहाँ पे इतना अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा। मेरे पड़ोसी पीछे जमुना जी में गए हुए हैं गणपति विसर्जन के लिए। और पानी यार, मैं सोच रहा था घाट पे लगा हुआ होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने जमुना जी को देखा था तो पानी घाट पे था, लेकिन अभी पानी बहुत नीचे चला गया। अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा हो तो देखिए कहाँ पे जाके पानी है। तो मेरे पड़ोसी अंदर गए, मैं इतना लंबा चल नहीं सकता, और ऊपर से गीला हो रखा। अभी कुछ दिन पहले पानी था, थोड़ा कम जरूर हुआ है, पूरी तरह से सूखा नहीं है। मैं गिर गया तो और लो, तो इस वजह से मैं नीचे गया नहीं हूँ। मेरे पड़ोसी विसर्जन करके आ रहे हैं, तब तक हम चिंतारण महादेव के दर्शन कर लेते हैं। आज ऊपर वाले ने ऐसी सुनी है भाई, पहले चंद्रावली मैया के दर्शन मिले, अब चिंतारण महादेव तक आने का मौका मिल गया है। गणपति बापा भी मेरी गाड़ी में बैठ के आए। आई होप अगले साल आने से पहले गणपति बापा मेरे ऊपर कुछ मेहरबानी करें, और मेरा चैनल भी ग्रो करवाएं, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका भी भला करें। आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, गणपति बापा की मेहर आप सब पे बरसे, आपके ऊपर भी कृपा करें, यही मेरी दिल की कामना है। ये देखिए, ये है चिंतारण महादेव जी। जय शिव शंकर। ये है शेषनाथ जी, चिंतारण महादेव के गले में रहते हैं। ये उनका परिवार, गणपति बापा, पार्वती मैया, कार्तिकेय जी। वो नंदी महाराज हैं उधर। चलिए भाई, ऐसा मौका बहुत कम आता है कि आपकी सारी दिल इच्छाएं एक साथ पूरी होने लगे। पहले मैंने चंद्रावली मैया के दर्शन किए, अब देखो चिंतारण महादेव के दर्शन मिल गए।
इससे अच्छा और क्या होगा यार। एक ही दिन में दो दो जगह, इतनी बड़ी बड़ी शक्तिपीठ है दोनों, चंद्रावल मैया भी, चिंतरण महादेव भी। दिल खुश हो गया यार। गाइस आज के दिन में जो कुछ भी हुआ है ना, वो सबके लिए सबसे पहले तो मैं अपने दोनों पड़ोसियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनकी वजह से मेरा दिन अच्छा हो गया। अच्छा क्या, बहुत अच्छा हो गया। चंद्रावल मैया के दर्शन हुए, चिंतरण महादेव के हुए, गणपति बापा का विसर्जन भी हुआ, और माथे पे चंदन का टीका लगता है ना यार, उसका अलग ही फील आता है। और गैस आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि घर जाएंगे, श्रीलंका इंडिया का मैच है वो देखेंगे और लेट हो जाऊंगा। ब्लॉग पहले ही मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।